एक जमाने की बात है। पहाड़ों के दामन में वाक़े एक परस्कुन गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम लिका था। लिका बेहद चंचल और शरारती था और उसकी बेपुनाह है तख्लीकी सलाहियतें उसे अक्सर मुश्किल में डाल देती थीं। उसका वालिद एक चरवाहा उसे भीड़ों की हिफाजत का अहम काम सौंपता था जो जंगल के किनारे हरियाली में चल रही थी। एक रोशन सुबह जब सूरज उफ़क़ पर नमूदार हो रहा था, लिका अपनी जगह पहाड़ी पर चला गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे जंगल में छुपे खौफनाक भेड़िए के बारे में खबरदार करते थे जो शिकार की तलाश में घूमता रहता था। लिका का काम सादा लेकिन अहम था, भीड़ों की हिफाजत करना और अगर भेड़िया नजर आए तो अर्रट देना। घंटों गुजरते गए और लिका बूढ़ हो गया। उसका दिमाग उधर उधर भटकने लगा और शरारत करने की सोचने लगा। उसने नीचे परामन गांव की तरफ देखा और शरारती मुस्कुराहट के साथ चीख कर कहा, भेड़िया भेड़िया मदद करें, एक भेड़िया भीड़ों पर हमला कर रहा है। गांव वाले उसकी फौरी चीख सुनकर अपने औजार छोड़कर हथियारों और पच फॉर्क के साथ मेढ़ू की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीड़ें सुकून से चर रही हैं और लिका बेअंतहा हंस रहा है। गांव वाले सुकून के साथ साथ गुस्से में भी आ गए। लिका को उसकी धोखाधड़ी के लिए डांटने लगे। ये खेल नहीं है लिका, उन्होंने खबरदार किया। झूठ के नताइज बड़े होते हैं। दिन गुजरते गए और लिका का बोरियत बढ़ता गया। पहली शरारत का जोश उसके दिमाग में बाकी रहा। एक अबर आलूद दोपहर जब आसमान अंधेरा हो रहा था और हवा में खौफ का एहसास था, लिका ने अपने चाल को दोबारा दोहराने का फैसला किया। उसने अपने मुना के गर्द हाथ रखकर चीख कर कहा, भेड़िया 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 भेड़ों पर हमला कर रहा है। एक बार फिर गांव वाले अपने काम छोड़कर लिक्का की मदद के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने किसी भेड़िए का निशान न देखा। उसकी बजाय उन्होंने लिक्का को जोर जोर से हंसाते हुए पाया। उनके चेहरे गुस्से से सर्ख हो गए और उन्होंने सख्ती से खबरदार किया, ये कोई मजाक नहीं है लक्का। अगर तुम झूठ बोलते रहे तो जब सच में जरूरत होगी कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। चंद हफ्ते बाद एक घने धंध ने मेढ़ू को घेर लिया। मंजर पर एक परासरार खामोशी छा गई। भीड़ें एक दूसरे के करीब हो गईं, महसूस कर रही थीं कि नजर न आने वाला खतरा करीब है। लिका बेचैनी से धुंध में घूर रहा था। अचानक उसने अपने पीछे पत्तों की नरम चरचराहट सुनी। इसका दिल धड़कने लगा और उसने मड़कर देखा कि धुंध में चमकती हुई आंखें उसे घूर रही हैं। भेड़िया नमूदार हुआ। उसके दांत बड़े और आंखें बेबस भेड़ों पर मरकूज थीं। लिका ने खुद को खौफ से भरपूर चीख मारी, भेड़िया भेड़िया। इस बार भेड़िया वाकई यहां है। लेकिन गांव वाले लिका के झूठ से थक चुके थे, अपने घरों में रहे। उसकी चीखों को एक और धोखा समझकर रद्द कर दिया। मायूसी से लिका की आवाज भर आई जब उसने चीख मारी, बराह करम मदद करें, भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। भेड़िया ने हमला किया। उसके जबड़े बेबस भेड़ के बच्चे पर लपक पड़े। लक्का ने करीब ही एक डंडा उठाया और जानवर के सामने जा पहुंचा। उसने पूरी ताकत से झटका दिया। भेड़िए से बाल बाल बचा, लेकिन उसे इतना डरा दिया कि भेड़िया रख गया। भेड़िया गराया और अपनी खतरनाक नजरों से लिक्का को घूरा। जब कोई मदद के लिए न आया तो लिक्का ने अपने कए हुए इक़दामात का वजन महसूस किया। जैसे ही भेड़िया गोल गोल घूम रहा था, लिक्का का खौफ इज़्म में बदल गया। उसने जान लिया कि उसे भेड़ों की हिफाजत करनी होगी, चाहे उसका मतलब भेड़िए का सामना करना हो। भेड़िया हमला करने के लिए आया और लिक्का ने खुद को तैयार किया, डंडे को आगे बढ़ा दिया। टक्कर ने भेड़िए को पीछे धकेल दिया। हमने भेड़िए को पीछे धकेल दिया, लेकिन लिक्का जानता था कि वो उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। जब उम्मीद खो चुकी थी, धुंध में भारी कदमों की आवाज गूंजी। गांव वालों ने लिक्का की मायूस चीखें सुनकर तहकीकात करने का फैसला किया था। वो वक्त पर पहुंचे जब देखने के लिए कि लिक्का बहादुरी से भेड़िए का सामना कर रहा है। एक मुत्तफ़क़ा कोशिश से गांव वालों ने भेड़िए को जंगल में वापस भगा दिया। बाकी बची हुई भेड़ों को बचा लिया। लिक्का थका हुआ और कांपता हुआ घुटनों पर बैठ गया। गांव वाले उसकी आंखों में खुलूस देखकर सूरत हाल की संगीनी को समझ गए। उन्होंने लुक्का को खड़ा होने में मदद की और उसकी बहादुरी की तारीफ की। हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था लिक्का, उन्होंने कबूल। क्या
लेकिन तुम्हें समझना चाहिए क्यों ये मुश्किल था, तुम्हारी बात पर यकीन करना। लिक्का ने सर हिला दिया, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मैं झूठ बोलने पर माजरत ख्वाह हूं, उसने इकरार किया। मैंने कभी भी भीड़ों को या आप में से किसी को खतरे में डालने का इरादा नहीं किया। इस दिन से लिक्का ने सच्चाई और जिम्मेदारी का अहद हूं, उसने इकरार किया। मैंने कभी भी भीड़ों को या आप में से किसी को खतरे में डालने का इरादा नहीं किया। इस दिन से लिक्का ने सच्चाई और जिम्मेदारी का अहद किया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया और उसने अपने एमाल से उनका एतमाद हासिल किया। लिक्का के तजर्बे ने गांव में हर किसी के लिए एक मजबूत सबक बनकर याद दिलाया कि ईमानदारी एतमाद की बुनियाद है और झूठ के दूर रस असरात हो सकते हैं। कहानी का खलासा यह है कि सच्चाई जरूरी है और एतमाद जब एक बार टूट जाए दोबारा बहाल करना मुश्किल होता है।